हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचएम का की बुक का हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसका हमने इससे पहले जो पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडी मीनिंग। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। It quantities the effect of change in price is the commodity on its demand। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ये होती है जो आपको बताती है कि अगर प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है तो कितने परसेंट से उसकी डिमांड में इफेक्ट होगा, उसकी डिमांड क्या रिस्पॉन्स करेगी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब उसकी डिमांड किस तरह रिस्पॉन्स करेगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताती है कि अगर इतने परसेंट प्राइस इंक्रीज होते हैं, अगर इतने परसेंट से प्राइस इंक्रीज होते हैं तो आपका इतने परसेंट से डिमांड कम हो जाएगी, या इतने परसेंट से डिमांड कम होती, प्राइस कम होते हैं तो इतने परसेंट से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये आपको परसेंटेज में बताती है, ठीक है। ये क्वांटिटिव है, क्वालिटिव नहीं है। क्वालिटिव आपको सिर्फ इतना बताती थी, जो अभी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, वो सिर्फ आपको ये बताती थी कि प्राइस कम होंगे तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और प्राइस ज़्यादा होंगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपकी क्या बताती है, ये आपकी बताती है कि अगर इतने परसेंट से कम हुआ तो इतने परसेंट से ज़्यादा हो जाएगी डिमांड, और अगर इतने परसेंट से ज़्यादा प्राइस हुआ तो डिमांड आपकी इतने परसेंट से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से बात करें तो इसमें दो एग्जांपल लिए हुए हैं, दो चीज़ों के, एक वीट लिया हुआ है इन्होंने और एक एप्पल लिया हुआ है। दोनों में जो इंक्रीज़ हुआ है इनके प्राइस में 20% का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन जो डिमांड है, एप्पल की डिमांड में 50% का फॉल्स आ गया, नीचे आ गई 50%, और जो वीट की जो डिमांड थी वो 10% आ गई। तो इस वजह से अब हम कह सकते हैं कि जो डिमांड ने जो रिस्पॉन्स दिया है, एप्पल की जो डिमांड थी उसमें ज़्यादा इलास्टिक पाई गई, क्योंकि एप्पल की ज़्यादा डिमांड कम हुई है प्राइस वीट के मुकाबले। तो ये आपको ये बताता है कि किस तरह से ये इलास्टिक करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स करता है डिमांड, ठीक है। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्यों आया है नीचे, इसलिए आया है क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं, प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको हम इस तरह देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसको हम किस तरह निकालेंगे, देखिए हम इस तरह एक उससे पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड को निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ें करनी होगी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, ये जो इसका साइन है इस तरह साइन में होता है चेंज का, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, इस तरह आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल जाएगी, ठीक है। किस तरह, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कोई चीज़ 100 रुपीज़ की थी, ठीक है, और अब वो 150 की हो गई, ठीक है। इसमें इसके प्राइस में कितना चेंज आया है, इसका प्राइस में हम इस तरह निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q1 आपके 100 हुआ जो पहले थी, और अब इसमें चेंज हुआ है 150 का, ठीक है। तो इसमें चेंज आया है 50 रुपीज़ का, माइनस 50 का। इसमें माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं हम प्राइस की, ठीक है। इसको इग्नोर कर दिया। अब इसमें हम जो चेंज इन क्वांटिटी हुआ है, चेंज आपका 50 हुआ है भाई, 100 से 150 गया तो 50 का चेंज हुआ, तो चेंज इन क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा, और इनिशियल क्वांटिटी जो पहले थी आपकी वो 100 वो नीचे आ जाएगी, इनटू 100। तो इसको काट कर हम निकालते हैं तो 50% आ जाता है। तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपका 50% आया। इसी तरह चेंज इन क्वांटिटी इन प्राइस में भी इसी तरह निकालते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। चेंज इन प्राइस आपका ऊपर आ जाएगा और ओरिजिनल प्राइस नीचे आ जाएगा, इनटू 100। इसी तरह आपका ये भी निकल के आ जाएगा जिस तरह हमने ये निकाला है, ठीक है। जब वो आपका आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में रखा जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसमें हम 3 मेथड पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक मेथड दिया हुआ है जो आपका होता है परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। हम सिर्फ इसमें ये पढ़ते हैं। इसको हम अगर इसके फॉर्मूले को देखें तो ये आपको इजी पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया है इससे मुकाबले ये आपको इजी पड़ेगा। किस तरह पड़ेगा, देखिए
चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस वही है, लेकिन इसमें हम जब इसकी जो फॉर्मूले थे इसको हम इसमें रख देते हैं तो कुछ इस तरह से ये चेंज हो जाता है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन डिमांड प्राइस इंटू 100। इसी तरह चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 जो हमने फॉर्मूले इसमें लिखे थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर रखने के बाद जब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं तो इसको फॉर्मूले को हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड प्राइस, ठीक है, जो आपका चेंज हो गया आया है और जो पहले था वो यहाँ जाएगा, ठीक है, जिस तरह हम निकाल रहे थे। इसी तरह चेंज इन प्राइस में क्या हुआ, ओरिजिनल क्या है इंटू 100, इसमें 100 से 100 चला जाएगा और ये नीचे वाला आपका घूम के ऊपर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये घूम के ऊपर आ जाएगा तो कुछ इस तरह आपका फॉर्मूला तैयार होगा, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड, ठीक है, इस तरह आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको कुछ अगर थोड़ा उसमें देखें तो कुछ इस तरह बनेगा, ईडी बराबर चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस और इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये आप अगर देखते हैं इसको चेंज इन क्वांटिटी, हमने इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह निकाला था, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल लेते Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q करके तो इसका आ जाएगा और प्राइस का चेंज इन प्राइस का P1 माइनस P, जैसा हमने यहाँ पर ये निकाला था भाई, पहला प्राइस क्या था और अब प्राइस क्या है उसमें जो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को निकाल कर यहाँ पर रख देते हैं और जो आपका चेंज इन प्राइस हुआ है, जो ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसको हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस, और इसको कहते हैं हम चेंज ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड का, ठीक है। इसको हम जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी।